पापा पापा क्या हुआ है? और भाई? अरे सुबह 9 बजे के निकले हुए हैं ये और अब आए 5 बजे। जीना हराम कर दिया। हमें नहीं रहना इनके साथ में। हम पे नहीं संभलती अब चीजें, और कब तक इनका ख्याल रखेंगे? ये भी जॉब करती है, मैं भी जॉब करता हूँ, ख्याल कौन रखे इनका? अरे अंदर लेके आओ ना। आओ बाबा। तुम ही रखो इनको यार। अरे अरे पापा जी जीना पापा जी भी ना ध्यान ही नहीं रखते हैं। उठा दो। वो हम ये कह रहे थे भैया कि पापा ना सुबह 9 बजे के गए हुए और अब आए। हमें चिंता हो जाती है ना, बोल के भी नहीं गए ये, तो इसीलिए शिकायत लेकर आए थे कि पापा जी भी ना बच्चों की तरह जिद करते हैं। भैया आप ही समझाइए, ऐसे कोई करता है क्या? हमें कितनी चिंता होती है, और पापा के बिना मन भी नहीं लगता पूरे दिन। अच्छा, लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि अब पापा को नहीं रख सकते। हम तो बस आपसे मिलवाने के लिए लेके आए थे, बहुत दिन हो गए, रॉबिन को नहीं देखा, इसलिए सोचा कि आपसे मिलवा दूं। हाँ भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी ना पापा जिद कर रहे थे कि बड़े बेटे के पास जाना है, तो बस इसीलिए आपसे मिलवाने लेकर आए। हम तो बहुत ही सेवा करते हैं, आप पापा जी से पूछ लीजिए, किसी एक चीज की भी कमी नहीं होने देते हैं। पापा को देख लो, एकदम कितना टेक केयर करके रखा हुआ है। बस मिलाने के लिए लाए, कोई बड़ी बात नहीं भैया। अरे वो तो पता चल ही रहा है पापा की हालत देख के। अच्छा ठीक है, वो मिलने आए हैं ना, तो एक काम करना, शाम को आके ले जाना। आओ पापा जी। हाँ, नहीं नहीं भैया, ऐसे क्यों बोल रहे हो? हम साथ ही ले जाएंगे। अब इनकी दवाइयाँ आपको तो पता है ना, टाइम टू टाइम देनी होती है। अब यहाँ रहेंगे तो यहाँ दवाई भी नहीं है, इसीलिए कोई बात नहीं, हम साथ ले जाएंगे इनको। लेके चलते, वहां पे ख्याल रख लेंगे। चलिए पापा। अरे नहीं, बस करो अपना नाटक। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, और ना ही तुम्हारे यहाँ जाना है मुझे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने कहा कि मैं अपने छोटे बेटे के साथ जाता हूँ, वहीं रहूँगा। पर नहीं, तुम लोगों ने अपनी लालच के लिए मुझे अपने पास रखा, अपने मतलब के लिए रखा कि पापा तो बीमार रहते हैं, इनका कुछ पता नहीं कब चल बसे, बाकी इनके पास जो भी है वो सब हम हड़प ले। इसीलिए ना तेरी बीवी गई थी मेरी अलमारी में से पासबुक निकाल के मेरे बैंक अकाउंट का पता करने के लिए कि पापा के बैंक में कितने पैसे पड़े हैं। जब उसने देखा कि पापा के बैंक में कोई बैलेंस नहीं है, तो बस घर आते ही सारा गुस्सा इसने मेरे पे उतारना शुरू कर दिया। मुझे ना तो टाइम से दवाई देती थी, ना मुझे ये कुछ खाने को देती थी, बस ये कहती थी कि पापा से हम जान छुड़ाएं। वो तो बेटा, मैंने अपने एक बैंक में अपने पैसे अलग से रखे हुए थे। मुझे मालूम था कि ये लोग अपने मतलब से मेरी सेवा कर रहे हैं। तो देख ले, आज तेरे सामने अभी थोड़ी देर पहले दोनों ये कैसे बात कर रहे थे कि अब ये मुझे नहीं बर्दाश्त कर सकते, इनसे मेरे खर्चे नहीं उठते हैं, तो बड़े भैया के पास छोड़ आए। लेकिन ये पैसे देखते ही इनको लालच आ गया, और लालच में देखो किस तरह ये बाप से बात कर रहे हैं। बेटा, मैं इनके साथ नहीं रहूँगा, मैं रहूँगा तो तुम्हारे साथ रहूँगा बेटा। अरे कुछ और कसर रह गई थी क्या? पापा की अलमीरा से तो उन्हें पासबुक तक चोरी करा ली। अरे इससे पहले क्या कुछ नहीं किया तूने? पहले ये घर तोड़ा, इसमें से हिस्सा मांगा, सिर्फ इसके कहने पे। जैसा जैसा ये बोलती गई वैसा वैसा तू करता गया। गलती इसकी नहीं है, गलती तेरी भी है। अरे तू तो जानता था ना, अरे माँ के जाने के बाद में पापा कितने अकेले हो गए हैं, और उसके बाद में भी तूने पहले हिस्से वाली टेंशन देके रखी, उसके बाद में पापा को यहाँ लेने आ गया। पापा अच्छा खासा मेरे साथ रह रहे थे, उनका ख्याल रखता था मैं दिन भर। उसके बाद में तूने कहा मुझे अपने साथ रखना है पापा को, तुमने लालच में रखा हुआ है। और पापा जी आप ही तो बोलते थे
कि बेटा कोई नहीं, छोटा भाई है, हो सकता है उसे समझ आ गई हो, चल कुछ दिन उसके यहाँ रह के देख लेता हूँ कि ये मेरा कितना ख्याल रख पाएंगे। और आपने देख ही लिया कि आप तो ठीक थे, इन लोगों की वजह से आप बीमार लग रहे हो मुझे। अरे नहीं नहीं पापा, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ऐसा थोड़ी ना कोई कर सकता है भैया, और ज्योति वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। पापा जी आपको ना गलतफहमी हो गई है, मैं तो अकाउंट में पैसे डलवाने गई थी। अरे भैया यही सच बात है, मैं तो पापा जी के अकाउंट में पैसे डलवाने गई थी, लेने नहीं गई थी। और कितना झूठ बोलोगे तुम? अरे धक्के मार के तूने पापा को अंदर किया है, अभी देखा है मैंने, कितना गिरेगा। और पैसे देखते ही हाव भाव बदल गए तुम्हारे। अरे तुम्हारे पापा के साथ ऐसा ये सब करने लगे, फिर सही लगेगा तुम्हें? तुम अपनी जबान ना संभाल के बात करो, और मेरे पापा के खिलाफ तो एक शब्द बोलना भी मत। तुम्हारे पापा है ना तो रखो अपने पास, करना इनकी सेवा, मैं नौकरानी नहीं लगती। सुन लिया तूने? सुन लिया या कुछ और तुझे भी बोलना है इसमें? भैया ज्योति सही तो बोल रही है। हाँ, तू क्यों बोलेगा उसके खिलाफ? कुछ आज तक नहीं बोल पाया, तेरी जबान नहीं खुल सकती। क्यों बोलेंगे ये कुछ? ये मेरे पति है, मेरा साथ देंगे, तुम्हारा नहीं। जा, इसे लेके जा, इससे पहले मैं कोई और एक्शन ले लूं। निकल यहां से। जा रहे हैं, वैसे भी यहाँ रुकना कौन चाहता है। चलो गेट खोलो। एक और बात, तुम पे ना केस करूंगी मैं, ये पैसे हड़पने के लिए, और अपना हिस्सा लेके ही रहूंगी। देखा बेटा, कितनी जहरीली औरत है ये, और इसने मेरे बेटे को भी खराब कर दिया। लेकिन मैं अब उनके पास नहीं जाऊंगा, मैं तेरे पास रहूंगा बेटा। अरे पापा, इसीलिए बोलते हैं कि इंसान की शादी ना ऐसी औरत के साथ करनी चाहिए जो घर में निभा सके। ठीक है अरे बेटा,